यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कई कई बातें लोग समझते थे। इस परमेश्वर को हम लोग कई नाम से जानते हैं। उत्पत्ति किताब का पहला अध्याय में जब जाते हैं, हम इस परमेश्वर को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के तौर पर हम लोग जानते हैं। जब वही परमेश्वर अब्राहम को प्रकट करके देते हैं, अब्राहम के सामने परमेश्वर कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलकर सिद्ध हो जा। तो अब्राहम के लिए यह परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। हालेलुया। जब मूसा के सामने यह परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया, मूसा के सामने परमेश्वर अपना परिचय यही दे रहा है, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। तो यही परमेश्वर आगे न्यायों की किताब में जब आते हैं, यही परमेश्वर को हम लोग देखते हैं, ये परमेश्वर छुड़ाने वाले परमेश्वर है। भविष्यवक्ताओं के किताब में जाते हैं, इस परमेश्वर को हम लोग न्यायी परमेश्वर के तौर पर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। यहोशू से पूछेंगे, यहोशू ये परमेश्वर तुम्हारे लिए कौन है? यहोशू ये बोलेंगे, ये परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और दाऊद इस परमेश्वर के बारे में कहते हैं, यह परमेश्वर पिता है जो बालकों पर दया करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह भी ये परमेश्वर के बारे में कहते हैं, वो हमारा पिता है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के समय ये सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारा कौन है? यह परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा पापा है, या ये परमेश्वर हमारा डैडी है। यह परमेश्वर ऐसा पापा नहीं है, ऐसा डैडी नहीं है जो हमेशा क्रोध करते हैं, लेकिन यह परमेश्वर दया रखने वाला एक अच्छा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घरों में माता पिता बच्चे होते हैं। सोचिएगा, मुन्ना करके तो लड़का एक घर में थे, स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद वापस 4 बजे घर पहुंचना था। सोचिए, 4 बजे पहुंचा नहीं, 5 बजे पहुंचा नहीं, 5:30-6 बजे होते होते वो पहुंच गया। मम्मी बेटा से, मुन्ना से हमें गुस्सा हो गया, पूछते हैं, बेटा 4 बजे स्कूल बंद हो गया, तो इतना इतना क्यों लेट हो गया? मुन्ना हमें गुस्सा होने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ धीरे 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 आ रहा था। देखो, धीरे धीरे नहीं आ रहा था, खेलने गए थे, क्रिकेट खेलने गए थे, दौड़ने गए थे, मस्ती के लिए गए थे, आते आते लेट हो गया। मम्मी और गुस्सा हो गया और एक हमें छड़ी लगा दिया। लड़का और गुस्सा हो के मम्मी से झगड़ा करने लगा। हालेलुया। और मम्मी से झगड़ा करते करते वैसे रहते हैं, पापा आ रहे हैं, पापा काम से आ रहा है, पापा देख रहा है, बच्चा माँ से लड़ रहा है, हमें चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है। पापा को भी गुस्सा आया, कुछ ना जानते हुए मुन्ना को 4 थप्पड़ दे दिया और मुन्ना गुस्सा होकर रूम में जाके बैठ गया। प्रेज़ लॉर्ड। रात हो गया, भोजन का समय हो गया, मम्मी खाना सारा पानी का खाना निकाल के रख दिया। मुन्ना आके खा के चले जाते हैं। पापा आके पत्नी से पूछते हैं, क्या मुन्ना कुछ खाया है क्या? नहीं, हाँ खा के चले गया है। हालेलुया। पहले यही पापा था, बहुत गुस्सा से उसको 4 थप्पड़ दिया था, लेकिन उस समय पार हो गया, हमें वो गुस्सा ठंडा हो गया। वो दयावंत पिता होने के कारण से मम्मी से पूछते हैं, क्या मुन्ना कुछ खाए है या नहीं? हालेलुया। बच्चों का गलतियों को जानने के बावजूद भी, बच्चों को दंड देने के बावजूद भी, अपने बच्चे को सजा देने के बावजूद भी वो पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। हालेलुया। सोचिएगा, आप एक एम्प्लॉई है, किसी के दुकान में काम करते हैं और दुकान से कुछ सामान चोरी किया है। आपको जो काम में लगाए हो व्यक्ति, यदि आप चोरी किया करके यदि मालूम हो जाते हैं, उन्होंने क्या करेंगे मालूम है? आपको दुकान से निकाल देंगे। निकाल देंगे? निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे? निकाल देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वही व्यक्ति या वही लड़का, वही व्यक्ति जो अपने घर में चोरी किया है, आप उसका पापा है या आप उसका मम्मी है, क्या आप चोरी के कारण से, आपका बिना बोल के आपका पॉकेट से 100 रुपया उठाया, इस कारण से क्या आप अपने बेटा को घर से निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि बेटा है। हालेलुया। बेटा है। तो परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, वो हमारे ऊपर दया रखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे ऊपर दया करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, दया रखने वाले एक पिता के बारे में एक अच्छा दृष्टांत कहा था।
लूका सुसमाचार 15वां अध्याय में जब जाएंगे, उस 15वां अध्याय में एक लड़का को हम लोग देखते हैं अपने पिताजी के सारे संपत्ति को जमा करके इकट्ठा करके दूर देश में चले गए थे। उस लड़का को हम एक नाम से जाना जाते हैं, वो नाम क्या है? उड़ाऊ पुत्र। प्रेज लॉर्ड। एक अच्छा पिताजी था, उसको काफी धन संपत्ति था, काफी दास दासियां थे, उसको 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा अपने घर में अपने पिताजी के साथ रह के सारे कामों में जब मदद करते हैं, छोटा बेटा अपने पिताजी के सामने आके एक बार बोलते हैं, मुझे मेरा संपत्ति का हिस्सा दो, मैं इधर से चले जाना चाहते हैं। पिताजी ने बहुत दुख के साथ वो हिस्सा को दे दिया। लूका सुसमाचार 15वां अध्याय में जब आएंगे हम लोग उस लड़का के बारे में पढ़ते हैं। वो वचन पढ़िएगा, उसका 12 वचन। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिए। हाँ, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। वो पिताजी ने अपने संपत्ति को बांट दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो पिताजी ने बड़ा बेटा के लिए जो कुछ रखे हुए थे और उसको छोड़कर अपना छोटा बेटा के लिए जो कुछ उसके मन में जो देने के लिए इच्छा रखा था, वो उस संपत्ति पूरा अपना छोटा बेटा के हाथों में दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका छोटा लड़का बड़ा उम्र नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, संतान नहीं है, पारिवारिक जिंदगी नहीं बिता रहे, ऐसे तो बच्चा है, आपके सामने आकर पूछते हैं या बता रहे, पापा मेरा हिस्सा जो बनते हैं वो मेरे को दे दीजिए करके यदि बोलेंगे, क्या हम लोग ऐसे ही दे देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी नहीं देंगे, है ना? बहुत जल्दी नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर एक पिताजी है, अपना बेटा जब मांगते हैं, वो मांगने वाले अपने बेटा को वो पिताजी दया करके दे दिया। हालेलुया। पिताजी दया करके दे दिया। पिता के मन में क्या सोच है कि मेरा बेटा का खुशी मेरा खुशी। हालेलुया। मेरा बेटा का खुशी मेरा खुशी है। अच्छा से रहने दीजिए, ये खुशी से रहने दीजिए, अच्छा जिंदगी बिताने दीजिए। यही सोच के साथ वो पिताजी ने प्रेज़ द लॉर्ड उसका बेटा का जो हिस्सा है उसके हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, वही बेटा अपने सारे संपत्ति को इकट्ठा करके दूर देश में चले जाते हैं। वचन में कहते हैं वो दूर देश में चले जाते हैं। और आगे जब वहां लिखा है, अपने सारे संपत्ति को कुकर्म के कारण से गलत काम करके उसको नष्ट कर दिया। हालेलुया। वो वचन कैसे लिखा है, पढ़िए एक बार। बहुत दिन ना बीते थे, हाँ, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। सब कुछ इकट्ठा करके विदेश दूर देश में चले गए। हाँ, और वहाँ कुकर्म में हाँ, अपनी और कुकर्म में गलत कामों में अपने सारे संपत्ति को ये छोटा बेटा ने उड़ा दिया। हालेलुया। संपत्ति किसने कमाया? किसके ओर से दिया गया है? उसका पसीना का नहीं है। हाँ, छोटा बेटा का पसीना का नहीं है, उसको मालूम भी नहीं है कैसे कमाया गया है। पिताजी का पसीना और लहू का फल है ये जो संपत्ति उसने जो पाए थे, अपने घर में जो पाए थे, अपने हाथों में जो मिला था। लेकिन वो रुपया, वो संपत्ति, वो धन को बुद्धि के साथ हम बुद्धिमान के तौर पर इस्तेमाल करने का शक्ति अनुग्रह इस छोटा लड़का के जिंदगी में नहीं था। इसलिए उसने क्या किया और उसको उड़ा दिया। हालेलुया। जो पसीना बगा के कमाते हैं वही जानते हैं 1 रुपये का वैल्यू। हालेलुया। जो पसीना बहा के कमाते हैं वही जानेंगे वो रुपया का वैल्यू। हालेलुया। यदि हम लोग रिक्शा चलाने वाले हैं या ऑटो चलाने वाले हैं, मिस्त्री का काम करने वाले होंगे, रेजा का काम करने वाले होंगे, या कोई भी कुछ भी काम करने वाले हो, हालेलुया, हमारा मेहनत करने के बाद जो हमारे हाथों में मिलते हैं और उस मेहनत का फल वेस्ट होना हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छोटा लड़का अपना पिताजी का मेहनत को ना समझते हुए, ना समझदारी के तौर पर सब कुछ इकट्ठा करके वेस्ट कर दिया। अच्छा कामों में नहीं, कुकर्म में वेस्ट कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमें एक चीज़ का ज़रूरत है, हमारे हाथों में आने वाला एक एक रुपया किस तरह इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करने का बुद्धि परमेश्वर के ओर से हमें पाना है। हालेलुया। मैं बहुत शान से बता रहा हूँ, मैं आप समझता हूँ आप लोग सबको इसको समझ रहा है। हालेलुया। क्या है, एक एक रुपया किस तरह, कहाँ पर, किस बात के लिए यूज़ करना है, किस रीति में उसको खर्च करना है, ये बुद्धि परमेश्वर के ओर से हमें पाना है। हमारा कलीसिया में कुछ लोगों का पैसा इससे, कई लोगों का, कुछ लोगों का रुपया इससे नष्ट हो कमाए हुआ है ना। एक दिन कभी काम करेगा तो हम लोगों को 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया मिलते हैं। महीना भर काम करने के बाद 20-25 हज़ार रुपया मिलते हैं। लेकिन ऐसे ही 50,000, 30,000, 60,000 ऐसे ही हमसे निकल गया। दवाई में नहीं गया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया। हम निर्बुद्धि के तौर पर रुपया को खर्च करने के कारण से हमारे हाथों से, कई लोगों के हाथों से पैसा निकल गया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु रुपया खर्च करने के लिए बुद्धि मुझे दे। हालेलुया। ये छोटा बेटा अपने सारे रुपया जो अपने पिताजी से इकट्ठे किए थे और इकट्ठा करते हुए कुकर्म में, गलत काम में खर्च कर दिया। हालेलुया। दिन पार हो गए, अपने सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, उसके पास रुपया खत्म हो गया। हमें काम के ढूंढ में यहाँ वहाँ तलाशने लगा। एक बार हमें उसको एक काम मिला, सूरों को संभालने। अब जानते हैं कहानी कैसे है। सूरों को पालने के वक्त उसको भूख लगा। फलियों को, जो सूर को देने वाले जो फलियां होते हैं, वो फलियों को खाकर हमें पेट भरने के लिए वो चाहा। प्रेज़ लॉर्ड। उस वक्त उन्होंने अपने पिताजी के घर को याद किया। हालेलुया। जब अपने में आया, अपना पिताजी के घर को याद किया और उन्होंने सोचने लगा, अपने पिता के घर में कितने लोग खाक के जी रहा है, पूरा बच जाते हैं, फेंक देते हैं। मैं यहाँ पर एक बेला का भोजन के लिए कष्ट उठा रहे हैं। हालेलुया। और उन्होंने अपने निर्णय, जिंदगी में निर्णय ले रहा है, अपने जीवन में एक निर्णय लेते हुए अपने पिताजी के घर के वो लौट के जाते हैं। हालेलुया। और ये निर्णय के साथ जा रहे, अपने पिता से मैं बोलूँगा, हे पिता, मैं आपके घर में आपका बेटा कहलाया जाने के लिए योग्य नहीं, लेकिन अपने एक दास के तौर पर आप मुझे ग्रहण कर लीजिएगा। हालेलुया। अपने पिता के घर के ओर लौट के जाते हैं। अब वहाँ पे जो पिता है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, हालेलुया, वहाँ पे एक पिता है। 20 वचन में हम लोग पढ़ने के लिए मिलते हैं, वो पिता कैसे है वहाँ पढ़िएगा। तब वह उठकर हाँ अपने पिता के पास चला। हाँ। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया जब और वो बहुत दूर चूमा। में था, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो बहुत दूरी में था, पिता उसको देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दूर में पाया हुआ अपना लड़का को देखा और उसको पहचान लिया, वो अपना बेटा है। हालेलुया। वो अपना बेटा है। सोचिएगा, बहुत अच्छा से सोचिएगा, बहुत शांत से समझने का कोशिश कीजिएगा, अपना ध्यान इधर उधर जाने ना दीजिएगा। यदि ये बहुत दूर पाया हुआ ये लड़का को अपना बेटा के तौर पर यदि पिता को समझना है, मैं सोचता हूँ ये पिता बहुत दिन से ये बेटा का वापसी के लिए इंतजार कर रहा था। बहुत दूर से आने वाले जाने वाले लोगों को पहचानने का जरूरत नहीं, लेकिन अपने बेटा जो बहुत दूर से आते हैं वो उसको पहचान लिए। इसका मतलब है जो अपने संपत्ति को जो उड़ाए हुआ लड़का जो है, एक दिन वापस आएंगे करके ये पिताजी के अंदर एक अपेक्षा था, एक एक्सपेक्टेशन था कि वो वापस आएंगे। हालेलुया। जब वो आ रहा था, उसके अंदर क्या आया? तरस। पिताजी के मन में क्या आया? तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तरस आने के बाद आगे क्या लिखा है? और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दौड़कर जाके उससे गले लगाए। हालेलुया। कौन दौड़ रहा है? बेटा दौड़ रहा है या बाप दौड़ रहा है? पिताजी दौड़ रहा है। हालेलुया। पप्पा दौड़ कर जा रहा है और रास्ता में पाए वो अपने बेटा को मिल रहा है और अपने गले से लगाए हैं। हालेलुया। आजकल का पप्पा होते, सुनिएगा, आजकल का पप्पा होते बहुत दूर से आने वाला उस लड़के को देखकर
ये कहेंगे मेरा सारे संपत्ति को सत्यानाश किया हुआ वो जो बदमाश लड़का है, दरवाजा बंद करो, अंदर घुसने नहीं देना। ये ना बोलेंगे, ये ना बोलेंगे। हालेलुया। मेरे इतने सारे संपत्ति था, वो सारे संपत्ति को नाश करने के बाद अभी आखिरी में उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं है, और सब कुछ खत्म करने के बाद अभी फिर से आ रहे, घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। ऐसे बोलेंगे आजकल का पिताजी। लेकिन ये पिता जो परमेश्वर के हमें प्रभु यीशु मसीह कहा हुआ, वो पिता वैसे नहीं था। वो पिता अपने बेटा के ऊपर जो अपने सब कुछ सत्यानाश किया था, तरस। हालेलुया। सिर्फ संपत्ति को उड़ाया नहीं, ये अपना पिताजी का इज्जत को नष्ट कर दिया। अपने समाज में, अपने पड़ोसियों के बीच में उसका जो इज्जत था, वो इज्जत को नष्ट करा के वापस आ रहे, क्योंकि सबको मालूम हो गया ये पिताजी ये बेटा अपने पिताजी के घर से चले गया है, रुपया पैसा नष्ट कर दिया है, हमें गलत कामों में, व्यभिचार में, नशा में, हमें ऐसे गंदे गंदे कामों में ये जीवन बिता रहे। अब पिताजी को इज्जत मिलेगा? उस घर का इज्जत मिलेगा? हेलो, वो घर का इज्जत मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बेटा वैसे अपने घर के इज्जत को खुआ दिया, संपत्ति को नष्ट करा दिया। तीसरा बात, ये बेटा के, ये पिताजी के अंदर हमेशा एक टेंशन है। पापा लोग, मम्मी लोग इस बात को पहचान पाएंगे, बच्चे लोग बहुत जल्दी नहीं पहचानेंगे। जब आप लोग माँ पिताजी बनेंगे तब पहचानेंगे। हालेलुया। स्कूल में गया हुआ बेटा या बेटी जितने समय पर वापस आने, उसी समय पर यदि वापस नहीं आएगा तो कितने माँ लोगों के अंदर, पापा लोगों के अंदर चिंता आएगी? तो हाथ उठाइए। बाकी लोगों को अंदर चिंता नहीं आएंगे। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। यदि हमारा बेटा स्कूल गए है या काम में गया है, आने का समय हो गया, आधा घंटा पार हो गया, वापस नहीं आया है, क्या हमारे अंदर चिंता आएगा? क्या नहीं? चिंता आएगा। यदि ऐसे है तो ये पिताजी का बेटा कितने दिनों से अपने घर से दूर है, एक एक दिन अंदर टेंशन से ये पिताजी इंतजार कर, अपने मन में शांति नहीं है। ऐसे तो पिताजी है, ऐसे पिताजी जो अपने बेटा जब वापस आते हुए देखा, जाके तरस जाके उसको गले में लगा दिया। हालेलुया। गला में लगाने के बाद आगे लिखा है, क्या लिखा है? पुत्र ने उससे कहा, नहीं, उससे पहले गले लगाया और बहुत चूमा। बहुत छुमा। हालेलुया। अपने बेटा को अपने गले में लगाकर एक बार नहीं, कई बार उसको चुंबन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चुंबन क्या चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है अपना पिताजी का प्रेम अपने बेटा के लिए जो है, उसका प्रगटीकरण है वो चुंबन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी ये संसार में जब था, यीशु मसीह के पैरों तले आके एक स्त्री आके रो रो के पैरों को चुंबन दिया था, चुमा दिया था, है ना? वो कौन है? एक पापिनी स्त्री, है ना? एक पापिनी स्त्री आके यीशु मसीह के हमें हाथों को भी चुंबन देने का हिम्मत उसको नहीं थी। उसके पाँवों पर गिर के रो रो कर, प्रेज़ लॉर्ड, उसके पाँवों को चुंबन देने लगा। ये इसलिए है, ये स्त्री जानती थी ये मेरे सामने खड़ा हुआ या बैठा हुआ ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बहुत आदर और सम्मान का योग्य है। इसको पाँवों तक ही मुझे पहुंच पाएंगे, उसके चेहरा तक पहुंचने का योग्यता मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। यदि आप यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यक्ति है, भाई है, बहन है, जवान है, जो अपने जीवन में पापमय जीवन बिताते हैं, यीशु यहाँ पर है। अपने जिंदगी को प्रभु के चरणों तले जाके रो रो के अपने आंसुओं के साथ अपने पापों को अंगीकार करके अपने जिंदगी को समर्पण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके सिर पे ऊपर आएंगे, आपको यीशु आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह को चुंबन दिया था। कौन है? गत्समना बगीचा में यीशु मसीह को चुंबन दिया था। हाँ, यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। ये प्यार से चुम्मा दिया है? नहीं, धोखा का चुम्मा है। ये धोखा वाली चुम्मा है। ध्यान देना है, आज भी ऐसे चुम्मा देने वाले होंगे, अंदर कुछ सोचते हुए बाहर से चुम्मा देंगे, गले लगाएंगे। बी केयरफुल, धोखा हो सकता है। आमीन। ऐसे देने वाले हम नहीं होना चाहिए। हम यदि चुंबन दे, यदि हम गले लगाएंगे दिल के प्यार के साथ, दिल के आमीन, दिल से पाया हुआ उस खुशी के साथ हम एक दूसरों को चुंबन देना है। बाइबल में विशेष तौर में नया नियम में 4 जगह में ये लिखा है कि पवित्र चुंबन से एक दूसरों को चुंबन करो।
उन दिनों में आमेन चुंबन देने का अर्थ यही होता है, अपने प्यार को प्रकट करे और एक दूसरे को स्वीकार करे और उस तरह परमेश्वर को उपस्थिति में संगति में जीवन बिताने को दिखाने के लिए प्रेज़ लॉर्ड पवित्र चुंबन को से चुंबन देने के लिए बाइबल में कहा गया है। हालेलुया। सो ये पिताजी अपना बेटा को जैसे आते हुए देखा, प्रेज़ लॉर्ड, उसमें दौड़ के जाके तरस गाया, वो दौड़ के जाके अपने गले में लगाया और बहुत चुंबन दिया। चुंबन देने के बाद ये पिताजी एक काम किया। क्या काम किया? अपने दासों को बुलाया। शायद उसका 22वां वचन है, वहां पर लिखा है ना, अपने दासों को बुलाया। पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर प्रेज़ लॉर्ड, हाँ, उसे पहनाओ उसको पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी हाँ और पाँवों में जूतियां पहनाओ हाँ हाँ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, हाँ। ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या कहते हैं, अपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हुआ उस लड़का जब वापस आते हैं, सब कुछ कदम किया, वो उस लड़का जब वापस आते हैं, वो पिताजी तरस खाने के कारण से बोल रहा है, सबसे अच्छा कपड़ा अब जो अलमारा में रखा है उसको निकाल के लेके आओ। हेलो, हालेलुया। हम सबों के लिए कुछ एक दो कम से कम जोड़ी हो सकती जो सबसे अच्छा है, वो हमेशा नहीं निकालते हैं, है ना। वो कब कब पहनने के लिए होगा, कब पहनने के लिए होगा, शादी में पहनने के लिए होगा, क्रिसमस में पहनने के लिए होगा, या कहीं जाने के समय खास जगह में पहनने के लिए होगा। वो चर्च में भी नहीं पहनते हैं। हम देखे ना किसी किसी को, हालेलुया, वो चर्च में भी नहीं पहन के आते हैं, है ना। वो खास वस्त्र होते हैं जो हम लोग खास जगह में पहनने के लिए रखते हैं। हालेलुया। और ये पिताजी ने अपने बेटा जब वापस आ गया, वो बोलते हैं जो बेस्ट जो अलमारा में रखा है उसको निकाल दो, उसको पहनाओ। उसको सबसे अच्छा भोजन का प्रबंध किया गया और उसको अपने घर में फिर से बेटा के तौर पर ग्रहण किया और बोल रहा है, तुम फिर से वापस आ गया, आनंद मनाएंगे। मेरा बेटा खो गया था, मुझे वापस मिल गया, इसलिए हम आनंदित हो जाएंगे। उस दिन, उस क्षण, उस पिताजी के दिल में जो कुछ दुख था, जो कुछ तकलीफ था, वो टेंशन था, वो खत्म हो गया। अपना बेटा को अपने घर में स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। एक पिताजी का दिल तरस से भरा हुआ दिल होता है। एक पिताजी का दिल क्षमा करने वाले दिल होते हैं। एक पिताजी का दिल गलत करने वाले लोगों को वापस जब आते हैं ग्रहण करने वाले दिल होते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दाऊद कहते हैं, जिस तरह पिता अपने बच्चों पर तरस खाते हैं, वैसे यहोवा अपने डरवैयों के ऊपर तरस खाते हैं, दया करते हैं। उस दया के कारण से मैं और आप आज ये परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। यदि परमेश्वर का दया हमारे ऊपर नहीं होता, यदि हमारे गलतियों के लिए यदि परमेश्वर टाइम पर यदि दंड हमें देते, मैं और आप आज भवन में पा नहीं पाते थे। लेकिन उस पिताजी ने मुझे और आपको क्षमा किया है, इस कारण से मैं और आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता का दिल में हमेशा तरस है, एक पिता के दिल में हमेशा प्यार है, एक पिता के दिल में हमेशा फॉरगिवनेस है, यानी क्षमा करने का ताकत रहता है, क्षमा करने का ताकत रहते हैं। एक पिता हमेशा गलत करने के बावजूद भी क्षमा करके जब वापस आते हैं, उसे ग्रहण करने का मन रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का दिल ऐसा दिल है जो हमारा गलतियों को क्षमा करते हैं। आमीन। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ पिताओं को ही ये दिल हो सकते हैं? क्षमा करने का दिल, माफ करने का दिल, दया रखना, प्रेज़ लॉर्ड, या गलत किया हुआ लोगों को उनको माफ करके जो वापस आते हैं, वापस ग्रहण करने का जो मन होते हैं या दिल होते हैं, सिर्फ माँ पिताजियों को ही होना है या सबों को हो सकते हैं? ये पिता का दिल जो होते हैं ये सबों को हो सकते हैं या सिर्फ ये वो सिर्फ पिता लोगों को ही हो सकते हैं, सिर्फ बाप लोगों को ही हो सकते हैं? सबों को हो सकते हैं, सबों को
हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक घटना बता रहा हूं बाइबल से, आपको समझ में आएगा। अब्राहम का दासी थी हाजरा। अब्राहम का दासी हाजरा गर्भवती हुई। अब्राहम का पत्नी सारा हाजरा को अब्राहम के हाथों में सौंप दिया। वो गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई, वो सारा को नीचे दृष्टि से देखने लगे। सारा उसमें गुस्सा हो गए, उससे ज्यादा कठिन कामों को दिया। हाजरा अपने घर से भाग जाते हैं। जब भागने के रास्ता में स्वर्गदूत से मिलते हैं और उससे बोलते हैं, हाजरा जो सारे के दासी है, तुम क्यों यहाँ पर हो? उन्होंने कहते हैं, मेरा स्वामी मुझसे गलत करते हैं। परमेश्वर का स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, वापस जाके उसके अधीनता में रहना है। और हाजरा वापस आके अपने स्वामी और स्वामिनी के घर में रहते हैं। हाजरा जन्म देते हैं एक लड़का बच्चा को, उसका नाम इस्माइल रखा। इस्माइल बढ़ते जा रहे। जब इस्माइल जवान हो गया, परमेश्वर के वायदा के अनुसार साराई से इसहाक का जन्म होते हैं। हालेलुया। अब एक घर में कौन है? अपना निज पत्नी का एक बेटा जो वायदा का संतान इसहाक की है। ये बहुत छोटे हैं, लगभग जवान हो गया। सोचे 15, 16, 17 साल के उम्र में या 13, 14 साल की उम्र का एक जवान लड़का उस घर में है जो अपना दासी का बेटा है। प्रेज़ लॉर्ड। अब दासी का बेटा अपने दासियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटा लड़का को टट्टों में उड़ाते हैं। माँ ये बात देखते हैं। माँ का नाम क्या है? सबको ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए कुछ ध्यान से सुनना है। माँ का नाम क्या है? सारा। प्रेज़ लॉर्ड। माँ ये बात को देखते हैं, अपना पुत्र को, दासी का पुत्र टट्टे में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और जाके अपना पति से शिकायत करते हैं, तेरे कारण से दुख मुझे हुआ है। और परमेश्वर भी अब्राहम से बोलते हैं, जैसे सारा चाहते हो वैसे करने दे। सारे उसको, हाजरा को अपने घर से निकाल लेते हैं। अब्राहम अब्राहम हाजरा को और इस्माइल को, एक माँ और एक बेटा को अपने घर से क्या कर दिया? क्या कर दिया? घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया। भले अब्राहम को इसमें दुख था, लेकिन उस परिस्थिति में दूसरा कोई रास्ता नहीं था, घर से निकाल दिया। कुछ समय पार हो गया। ये स्त्री हाजरा और बेटा मरुभूमि में गुजर रहा है। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दर्शन में बताते हैं और रोने के वक्त उनके लिए स्रोत खोलते हैं। पानी पी के वे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वो जंगलों में रहा करते हैं, झुपड़ी बनाते हैं, जंगलों में जीवन बिताना शुरू हो जाते हैं। कई साल ऐसे पार हो गया। जब पार हो गया, कुछ साल ऐसे होने के बाद हम लोग एक बात हम लोग पढ़ते हैं। वो बाइबल में लिखा, पढ़िएगा वचन, अब मुझे समझ में आएंगे। उत्पत्ति किताब 25वां अध्याय का 7 और 8वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 25वां अध्याय का 7 और 8वां वचन। अब्राहम का सारा आयु जो है कितना साल के है? बाइबल की उसमें पूछ सकते हैं कितने साल के हो सकते हैं? कितना साल के है? 175 साल का अब्राहम हो गया। उस पर क्या हो गया? हाँ हाँ, वो अपने प्राण छोड़ दिए, वो मर गए। हाँ, अपने लोगों से जा मिले, इसका मतलब विश्राम स्थान में प्रवेश कर दिया। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने, हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना है। अब्राहम को मिट्टी देने के लिए इसहाक के साथ कौन आया? जोर से बोलिए, इस्माइल आया। अब्राहम को लगभग 103 105 साल हो गया होगा जब अब्राहम इस्माइल और हाजरा को घर से निकाल दिया था। अब अब्राहम का उम्र 175, इसका मतलब लगभग 70 साल इस्माइल संसार में, जंगलों में जीवन बिताता था। अब ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। इस्माइल जंगलों में जीवन बिताता था, लेकिन जब अब्राहम का डेथ हो गया, अब्राहम मर गया, इस्माइल को इसको खबर मिला। कैसे खबर मिला?
क्या उन दिनों में मोबाइल था, फोन था, लेटर लिखता था? कुछ नहीं। मैं समझता हूँ इस्माइल बहुत दूर दूर नहीं चले गए होंगे। अपने पिता का जो छावनी है, वो पिता का छावनी से थोड़ा ही दूर में मरुभूमि में इस्माइल जीवन बिताता। हर वक्त अपना पिता का हाल वो देखते थे। 70 साल तक अपना पिताजी के इंतजार में थे। 70 साल, इसका मतलब 175 साल में जब अब्राहम का डेथ होते हैं, दौड़ के आते हैं अपना छोटा भाई इसहाक के पास और दोनों मिलके उसको मिट्टी देते हैं। जिस लड़का को अच्छे जवानी के समय में घर से निकाला हुआ पिताजी को मिट्टी देने के लिए बेटा आ गया। क्यों? क्योंकि उस बेटा के अंदर एक पिताजी का मन था। हालेलुया। उस बेटा के अंदर एक पिताजी के मन था। अपने घर में रहने के बावजूद, रहने के लिए अनुमति देना था। वही पिता जो जन्म दिया था, जब घर से निकाल दिया था, उस पिताजी का लाश तक देखने के लिए बेटा आने का जरूरत नहीं था। हम लोग बोलते ना आज के दिन में, वो मुझसे ऐसे ऐसे किया था, वो मुझसे ऐसे ऐसे की थी, उसका लाश तक देखने हम नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते ना संसार में लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका लाश तक देखने हम नहीं जाएंगे करके बोलते हैं। लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर का दास था, जो हमें 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 इस्माइल से गलत करने के बावजूद भी, बुराई करने के बावजूद भी, उस बुराई को क्षमा करने का जो मन है, वो दिल है, वही दिल को कहते हैं पिताजी का दिल। वही दिल को कहते हैं पिताजी का दिल। हालेलुया। जब हमारे जीवनों में गलत करने वालों को फॉरगिव करने का, क्षमा करने का मन यदि हमारा है, तब हमारे अंदर एक पिताजी का मन है। कहने का मतलब सिर्फ पिताओं को नहीं, बेटों को भी, बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़के को भी, जवानों को भी एक पिताजी का दिल रख सकते हैं, जो क्षमा करते हैं, दया करते हैं, तरस खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ से कम गलती किया था भाई लोग? इतना बड़ा गलती किया था उसको मरुभूमि में, हमें जंगल में उसको भोजन दिया हुआ, भोजन लेके आया हुआ छोटा भाई यूसुफ को गड्ढा में डाल दिया, पहले परेशान कर दिया, उसमें से उठा के बेच दिया। पुतीफर के घर में गया, वहां पर कष्ट उठाया, झाड़ू पोछा किया, सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जो गलत नहीं किया था, ऐसे गलतियों का अंजाम उसके ऊपर लगा के उसको जेल में डाल दिया। सब किसने किया? किससे शुरू हुआ? किससे शुरू हुआ? भाइयों से शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जब हमें मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, अपना भाई लोग जो से उसको खोज में वहां पर आते हैं, भोजन के लिए जब आते हैं, यूसुफ कहते हैं मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम लोग मुझसे जो गलत किया है उस कारण तुम लोग दुखी मत हो, परमेश्वर ने तुम्हारे पहले इस स्थान में परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। भाइयों से क्षमा करने का, अपना निज भाइयों को क्षमा करने का जो दिल होते हैं, वो दिल है एक पिता का दिल। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में ये दिल था। जब ये संसार में आया था, एक विधवा स्त्री का एकलौता बेटा था और वो मर गया था। वो जब नाइन के वो गांव से वो बाहर की ओर निकल रहा है, यीशु उस नाइन में हमें गांव में आते हैं, देख रहा है एक लाश निकल रहा है। उसको समझ में आया विधवा का एक ही बेटा है और कोई आश्रय नहीं है। कोई जाके यीशु से प्रार्थना किया ये बेटा को जिलाइए? नहीं, यीशु खुद आके अर्थी को छुआ और उस बेटा को जिंदा कर दिया, क्योंकि यीशु के अंदर एक तरस भरा हुआ दिल था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे प्रचार सुनने के लिए, अद्भुत और चमत्कार के बातों को देखने के लिए कई हजारों लोग यीशु के पीछे आया। 3 दिन तक लगातार यीशु के साथ लोग रहा और जब जाने वाले थे, यीशु के वचन में लिखा है उनके अंदर तरस आया और कहते हैं उनको बैठा दो, उन्हें खिला दो। हालेलुया। वहाँ पर फोटो नहीं खिंचाया गया, वीडियो नहीं लिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसके अंदर तरस था। क्योंकि तरस के कारण से यीशु ने वो काम को किया। क्रूस पर पड़े हुए यीशु मसीह और क्रूस में पड़े हुए नीचे की ओर जब देखा, उसको उस क्रूस पर चढ़ाए वो लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसको क्रूस पर चढ़ा, वो चिल्लाए हुआ यहूदी समाज, इन सारे लोगों को देख के यीशु ने कलवरी के क्रूस पर पड़े हुए कहते हैं हे पिता उन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हो क्या करते हैं। एक पिता का दिल,
कई बार हम लोग सोचते हैं पिता का दिल में जो तरस होते हैं, पिता का दिल में जो प्यार होते हैं, सिर्फ पिताओं को ही होना है, माताओं को भी होना है। नहीं, यदि आप सच में उस पिता का दिल को पाया हुआ व्यक्ति है, हमारे अंदर भी वो फॉरगिवनेस और क्षमा करने का, माफ़ करने का, तरस खाने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मन होगा। हमें हमें नुकसान पहुंचाया हुआ लोगों को क्षमा करना मुश्किल है। हेलो, है ना? हमारे जिंदगी में कोई नुकसान पहुंचाया हुआ लोगों को क्षमा करना मुश्किल है, लेकिन यदि पिता का दिल हमारे जीवन में है तो हम क्षमा कर पाएंगे। हालेलुया। बूढ़ा पुत्र सब कुछ सत्यानाश किया था, सब कुछ खत्म किया था, लेकिन वापस आ गया तो पिता ने क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्या आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचाए हुआ किसी के बारे में आप अपने मन में दुखी है? उस कारण से क्या आप उनसे गुस्सा में हैं, या उस कारण से आप उनसे बात नहीं करते हैं? आज हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे वो दिल दे जो पिता का दिल है, कि मैं उससे क्षमा कर पाऊँ, भले वो मुझको नुकसान पहुंचाए, चाहे उसका बोली के चलते मेरे दिल में चोट आए। प्रभु मुझे वो दिल दे, वो पिता का दिल है, लेकिन मैं उससे क्षमा करूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने का वक्त है, मैं 5 साल बाइबल कॉलेज में रह कर पढ़ाई किया हॉस्टल में। प्रेज़ लॉर्ड। और वो पढ़ाई करने के बाद हमारा एक दोस्त मित्र था, वो मित्र मुझसे किसी कारणवश गुस्सा हो गया, मेरा कुछ गलती से नहीं, मेरा हम लोग कुछ लोग प्रार्थना करते थे और प्रार्थना में थोड़ा जोर होता था, थोड़ा चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, इससे उसको डिस्टर्बेंस होता था। वो भाई, इसलिए हम लोग जितने लोग प्रार्थना करते थे, हम सबों से गुस्सा हो गए, हम लोग किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो भाई है, उससे मेरे अंदर, उसके साथ मेरे अंदर बहुत प्यार था, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था। मुझे बहुत दुख लगता था किसी से गुस्सा में रहना, मुझसे संभव नहीं है। कुछ समय के लिए गुस्सा में रहे, और भले ये मेरे गलती से हो, उसका गलती से हो, हम जाके उससे बात करते हो, मेरा आदत है, वही बात मुझे सिखाया है बाइबल से। प्रेज़ लॉर्ड। और मेरे अंदर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। एक दिन क्या हो गया, भाई बीमार हो गया, हॉस्टल है, माँ पिताजी साथ नहीं है, वहाँ पे ऐसे कोई यहाँ का जैसे प्रिंसिपल सर पास्टर लोग कोई साथ नहीं रहते हैं, क्लास लीडर्स होते हैं, स्टूडेंट्स लीडर्स होते हैं, उन लोगों को संभालना है। और मैं मेस का मैनेजर था और मुझे मेस का सारे चीज़ों को संभालना मुझे मेरा ड्यूटी था। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, वो काम अभी भी मैं कर रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। सो मेस के मैनेजर था, ये भाई बीमार हो गया, सादा खाना उसको खा नहीं सकते जो साधारण खाते हैं, उसमें तेल मसाला है, और उसको यदि नाश्ता पहुंचाना है, उसको भोजन पहुंचाना है, हम मुझे ही करना है और कोई नहीं है, क्योंकि ड्यूटी मेरा है। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु एक मौका दिया उससे बात करने का। हर सुबह मैं ब्रेड गर्म करके लाल चाय बना के उसके रूम में पहुंचाता था। जब पहुंचाता था तब भी बात नहीं करता था, तब भी बात नहीं करता था। हम पहुंचा के वापस आते थे, दोपहर भी पहुंचाता था, बात नहीं करता था, रात को भी पहुंचाता था, बात नहीं करता। एक दिन ऐसे पार हो गया। दूसरा दिन जब नाश्ता लेकर गए, हमसे बातें की, हम भी बातें की, फिर वो दोस्ती पर हमारा जिंदगी तक रहा, अब तक है। जमशेदपुर में हमारा घर में आए हुए हो। प्रेज़ लॉर्ड। कहने का मतलब यही है, जब तक हमारे अंदर जो पिता का दिल नहीं होता है, क्षमा करने का, माफ करने का, तरस खाने का दिल नहीं होते हैं, हम परमेश्वर का संतान पाने का योग्य नहीं। यही हमारा खूबी, यही हमारा योग्यता, हमसे गलत किया हुआ लोगों से क्षमा करने का। भले आप गलत नहीं किए हैं, आपको नुकसान पहुंचाया, आपको दुख पहुंचाया, उनके बोली से, जिंदगी से, उनके कार्यों से आपको नुकसान पहुंचाया, तब भी हम उनसे क्षमा करेंगे, तब हम परमेश्वर का बेटा है, बेटी है।